दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर होने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसकी वैकेंसी अभी आई है। और इस पोस्ट के लिए पे स्केल है 2000 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज से लेकर 92,000 रुपीज तक, प्लस सरकार के जो दूसरे अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट होनी है उसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जो मैंने आपको पे स्केल के बारे में बात की थी, पे स्केल प्लस ग्रेड पे प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल, ये कह रहे हैं। और टोटल हम इसका अगर करते हैं तो ये देखिए, ग्रेड पे आपका बनता है 11,000 रुपए, और ये पे बैंड 3 के अंतर्गत आता है। पे स्केल 25,000 से 92,000 रुपए तक का है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ये कहते हैं कि बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, तीनों में किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर किया हो ये जरूरी है। और मिनिमम आपका 55% मार्क्स जरूर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो ये कहते हैं कि मिनिमम 21 ईयर ऑफ एज होना चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। और ये एज का जो कैलकुलेशन है ये 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। ये जो मैक्सिमम 38 ईयर्स का एज रखा गया है, इसमें कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी हैं। जैसे SC ST कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो वो 5 साल यानी कि 43 ईयर्स तक कर सकते हैं अप्लाई। ओबीसी और MOBC को 41 साल तक की उम्र तक अप्लाई करने की छूट दी गई है। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 50 ईयर्स तक छूट दी गई है अप्लाई करने की। तो आप, और इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं, दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको 10 साल की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी कैटेगरी सुनिश्चित कर लें और उस हिसाब से आपको अपने एज में कितना रिलैक्सेशन मिला है ये जरूर सुनिश्चित कर लें, तभी फॉर्म को आप भरें। अगला जो इंपॉर्टेंट बात कहा गया है इस वैकेंसी के बारे में वो है डेट्स। चलिए डेट्स देख लेते हैं। 15 जून 2024 से फॉर्म का भरा जाना शुरू हो गया है। क्लोजिंग डेट 14 जुलाई तक है, यानी कि काफी समय है, अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। और एप्लीकेशन फी भरने की जो लास्ट डेट है वो है 16 जुलाई। तो ये आपका डेट्स हो गया जिसके ऊपर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखिए, एप्लीकेशन फी के बारे में सीधे सीधे बात कि जनरल को एप्लीकेशन फी 250, प्रोसेसिंग फी 40 रुपीज, और उसके ऊपर टैक्स एट द रेट ऑफ 18% 7.20, सो कुल 297.20, 297 रुपए 20 पैसे का फीस देना है। SC ST OBC और MOBC को 150 रुपए फीस देनी है। प्रोसेसिंग फी और टैक्स सेम है तो उनको 197 रुपीज 20 पैसे की फीस देनी है। BPL के जो लोग हैं उनको कोई फीस तो नहीं देनी है, प्रोसेसिंग फी और टैक्स देना है, जो मिलाकर के 47 रुपए 20 पैसे होते हैं। और यही बात PWD कैंडिडेट्स के लिए है, फीस नहीं है उनके लिए कुछ भी, लेकिन प्रोसेसिंग फी और टैक्स 18% के रेट पर देना है, तो वो 47.20 इतने का फीस पे करेंगे। अब ये जब हो गया है तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हाउ टू अप्लाई की बात करें, इससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये बहुत लंबा PDF है,
तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ें और उसके लिए हम इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप वहां से सीधे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को जरूर सावधानी से पढ़ें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो पोस्ट है ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है और ये सबसे ऊपर व्हाट इज न्यू ये वाला सेक्शन जब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 3 पोस्ट का आपको वैकेंसी दिखेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये वाला आपका ओपन हो जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा था। तो अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का, ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है और ये APSC recruitment.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, किसी तरह की मदद चाहिए, तो ये एक ईमेल दिया हुआ है, यहां आप ईमेल लिख सकते हैं या फिर एक फोन नंबर भी दिया गया है, आप यहां पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये क्लास 3 पोस्ट है और असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में ये पोस्ट है। कुल पोस्ट 69 है, 69 कुल संख्या है पोस्टों की। मैं आपको इसका अलग अलग डिवीजन भी बता देता हूं। ये देखिए, टोटल ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो टोटल 36 है, रिजर्व्ड में ओबीसी के लिए 13 और एक बात जो खास है वो ये है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग पोस्टों की संख्या रखी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप कैटेगरी देख रहे हैं RFW, ये है रिजर्व फॉर वुमेन। तो ओबीसी कैटेगरी में 13 पोस्ट जिसमें कि 4 वुमेन के लिए है। ऐसे ही टीटी एंड आदिवासी कैटेगरी में 6 पोस्ट जिसमें वुमेन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है। एससी के लिए कुल 6 पोस्ट है जिसमें महिलाओं के लिए 1 सीट है और एसटीपी के लिए कुल 5 सीट है जिसमें कि 1 महिलाओं के लिए है और फिर एसटीएच के लिए 3 पोस्ट है, महिलाओं के लिए यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 69 सीट हैं जिसमें कि 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये 4 सीटें दी गई हैं और टोटल पोस्ट में से एक्स सर्विसमैन के लिए कुल 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो ये है कुल सीटों की संख्या। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे वो हमने देख लिए हैं। अब आपकी अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसे होगा, रिक्रूटमेंट की जो अगला प्रोसेस है वो आपको बाद में बताया जाएगा एपीएससी के द्वारा। ऑल द बेस्ट।